बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 4.2 के पहले 30 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम उसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। जिसमें हमें एवेल्यूएट करना है इंटेग्रल फ्रॉम 1 ओवर साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी इंटू dx। तो अब हमारा टारगेट है कि हमें कुछ इस तरह से इस फंक्शन को, इस इंटीग्रल को एडजस्ट करना है कि हमारा कोई ना कोई रूल इस पे अप्लाई हो। अब उस मकसद के लिए हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन ए मनफी बी। ये आपने इसको डिवाइड किया 1 ओवर साइन ए माइनस बी इंटेग्रल, यहाँ पे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हो साइन ए माइनस बी ओवर साइन एक्स मनफी ए मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स मनफी बी इंटू dx। अब यहाँ पे आपने a मनफी बी, ये जो आपके पास ये एंगल है साइन का, इसको आपने इस तरह ब्रेक करना है कि जो इन दोनों साइन के एंगल हैं एक्स मनफी ए और एक्स मनफी बी, ये यहाँ पे ऊपर बन जाए। तो उसके लिए आप क्या करो, x इसके अंदर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो कुछ इस तरह से कि इसमें फ़र्क भी ना आए और हमारा आंसर भी, हमारा रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए वो चीज़ भी बन जाए। हम इसको लिखते हैं साइन ऑफ, दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ, एक्स मनफी ए कर लेता हूँ, चलें बी कर लेते हैं, माइनस एक्स मनफी ए कर लेते हैं। अब ज़रा इसको देखें तो आपके पास ये ए मनफी बी ही लिखा हुआ है, हमने कोई चेंज नहीं की। साइन ऑफ एक्स मनफी ए और साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू dx। अब ज़रा इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ बन जाएगी साइन ऑफ ए मनफी बी इंटू ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बना हुआ है, एक्स मनफी बी अल्फ़ा है और एक्स मनफी ए जो है बीटा के बराबर है। तो इसको जब आप अल्फ़ा और बीटा वाला फार्मूला लगा के ओपन करते हैं तो ये बन जाता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन एक्स मनफी ए साइन एक्स मनफी बी इंटू dx। अब अलग अलग आप इसको डिवाइड कर दो इस टर्म पे, ये दोनों नंबर्स, मतलब ये नीचे वाले दो टर्म जो है ना ऊपर अलग अलग आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 ओवर साइन ऑफ ए मनफी बी। जब अलग अलग डिवाइड होगा तो इंटीग्रल भी हमें दो बनाने पड़ेंगे। चलिए उसको हम अगले स्टेप में बना लेंगे। यहाँ पे आपके पास है जी साइन ऑफ एक्स मनफी बी cos of a मनफी a x मनफी a ओवर साइन ऑफ
एक्स मनफी ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस कॉज ऑफ एक्स मनफी बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए ओवर साइन ऑफ एक्स मनफी ए और यहाँ पे साइन ऑफ एक्स मनफी बी इंटू डी एक्स। अब ये कुछ टर्म्स जो है उसके अंदर कैंसिल हो रही हैं। साइन ऑफ एक्स मनफी बी से ये साइन ऑफ एक्स मनफी बी कैंसिल हुआ। इस पहले नंबर के पास आपके पास रह जाएगा, पहला जो इंटेग्रल है वो बन जाएगा साइन ऑफ ए मनफी बी, ये तो दोनों के साथ है, यहाँ पे बना ऊपर आपके पास है जी कॉज ऑफ एक्स मनफी ए ओवर साइन ऑफ एक्स मनफी ए, एंगल सेम हो गया और आपने इसका इंटेग्रल भी अलग कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है इस 1 ओवर साइन मनफी ए ने भी मल्टीप्लाई होना है, इंटेग्रल यहाँ पे है। अब ये देखें, ये साइन एक्स मनफी ए से साइन एक्स मनफी ए कैंसिल, आपके पास यहाँ पे कॉज इंटू एक्स मनफी बी है और ओवर में साइन ऑफ ए मनफी बी इंटू डी एक्स। अब ये इंटेग्रल हमारे इस तरह कन्वर्ट हो चुके हैं कि ये फार्मूले बन गए हैं कि आपके पास ओवर में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, यानी साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है ना, तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है, नीचे वाले का आपने लॉग ले लेना होता है, साइन ऑफ ए मनफी बी इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स मनफी ए माइनस 1 ओवर साइन ऑफ ए मनफी बी log of sin of a मनफी बी प्लस सी। अब ज़रा इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन आ रही है, आप इसको कॉमन निकाल लो, साइन ऑफ ए माइनस बी यहाँ पे रह जाएगा log ऑफ साइन ऑफ एक्स मनफी ए माइनस log ऑफ साइन एक्स मनफी बी प्लस सी। अब यहाँ पे लॉग की हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं जिसके तहत ये दोनों नंबर सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से कि 1 ओवर साइन ऑफ ए मनफी बी इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स मनफी ए, यानी कि ये वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और साइन ऑफ एक्स मनफी बी ये ओवर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा साइन ऑफ एक्स मनफी बी प्लस सी। तो ये आपका आंसर कराएगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रा एहतियात से आपने देखना है, सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए कि इसमें हमने किया क्या, टारगेट पता होना चाहिए। तो बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है पेपर के लिहाज से। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हमने कुछ एक ऐसा फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना है जिसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल जाए, तो उसके लिए फिर हमने ये सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट किया। अब चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें इंटीग्रेट करना है इंटेग्रल tan x log ऑफ secant x इंटू डी एक्स। तो बिल्कुल ये हमारा आसान सा क्वेश्चन है। अब देखें कि अगर मैं इस log ऑफ secant को देखूं तो उसका ये डेरिवेटिव tan बनता मुझे नज़र आ रहा है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ कि हम कहते हैं इसको लेट t इज इक्वल टू log ऑफ secant x। अब ज़रा आप इसका डिफरेंशियल बनाओ तो t का डिफरेंशियल होगा dt, log ऑफ secant का डिफरेंशियल बनाने के लिए log को पहले ख़त्म करो और इस secant को ओवर में ले आओ, ये बन जाएगा 1 ओवर secant x और secant का डेरिवेटिव होता है secant x tan x और साथ में इसके एंगल का डिफरेंशियल dx। या सादा अल्फाज में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मतलब आप इसका डेरिवेटिव ही लिया गया है कि आपके पास फंक्शन है t इज इक्वल टू लॉग ऑफ secant x, इसका आप डेरिवेटिव बना लो dt ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर secant x और secant का बन जाएगा secant x tan x। अब ये secant से secant कैंसिल, इस dx को उधर जाके हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है तो ये बन जाता है tan x इंटू
dx। जो हमने ये किया कि इसको डायरेक्ट इधर dx से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो एक्चुअली ये डिफरेंशियल हमने डायरेक्ट लेना होता है। अगर आपको उसमें कोई इशू है तो आप इसका डेरिवेटिव लेके नीचे वाले dx को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा सकते हो, एट द एंड आंसर वही आ जाएगा। तो ये सीकेंड से सीकेंड कैंसिल हुआ, dt की जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास बनेगी tan x इंटू dx। अब ये वैल्यूज़ आप जाके रिप्लेस कर दो। tan x dx की वैल्यू आपके पास पड़ी है, मतलब आपका जो इंटेग्रल है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि मैं इस log ऑफ सेकेंड x को पहले लिख लेता हूँ, tan x dx ये बराबर आ गया t इंटू dt के, क्योंकि इसको हमने t कहा हुआ है और इसकी वैल्यू हमने dt बना ली है, तो ये बराबर आ चुका है t इंटू dt। अब इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, t की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, t स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, वापस जाके आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो t की वैल्यू हमने रखी थी log ऑफ सेकेंड x होल स्क्वायर प्लस c और 1/2, इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद हमारे पास क्वेश्चन है 33। में इंटेग्रल है 1 ओवर 3 tan x प्लस 1 इंटू cos स्क्वायर x dx। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन, हमें पता है कि इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं, इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ। 1 ओवर cos स्क्वायर ये आपने साइड पे कर देना है और रिमेनिंग जो इसका डिनोमिनेटर है वो आप साइड पे लिखोगे 3 tan x प्लस 1 इंटू dx। अब 1 ओवर cos स्क्वायर बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर के, तो इंटेग्रल क्या बना, ऊपर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर और ओवर में आ जाएगा 3 tan x प्लस 1 इंटू dx। अब मैं इसको कहने लगा हूँ कि ये t के बराबर है, लेट t इज इक्वल टू tan x, क्योंकि मुझे tan का डेरिवेटिव ऊपर नज़र आया, डिफरेंशियल लिया तो ये बन जाएगा dt इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x इंटू dx। अब ये वैल्यूज़ आप वापस जाके उधर रिप्लेस कर दो, तो हमारे पास ये इंटेग्रल बन जाएगा, इंटेग्रल सेकेंड स्क्वायर dx की जगह पे आपके पास dt है, ओवर में 3t प्लस 1 है। अब नीचे फंक्शन है 3t प्लस 1, इसका डेरिवेटिव बन रहा है 3, हमें इसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 1 ओवर 3 आपने बाय डिवाइड कर दिया और ऊपर आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 3t प्लस 1, ताकि हमारी कंडीशन पूरी हो जाए कि ओवर में हमारा फंक्शन होता है, ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है। तो आंसर बन जाएगा 1 ओवर 3 log ऑफ 3t प्लस 1 प्लस c। अगला स्टेप के अंदर आप t की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे जो कि आपने रखी हुई है यहाँ पे tan x, तो फाइनल आंसर क्या बना, वन ओवर 3 log ऑफ 3 tan x प्लस 1 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंटेग्रल e रेस टू साइन x और साथ उसके cos x इंटू dx। बिल्कुल सीधी सी बात के लेट t इज इक्वल टू साइन x, इसका आप डिफरेंशियल हो तो वो बन जाएगा dt इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल डेरिवेटिव cos x होता है और साथ में क्या आ जाएगा dx। वैल्यूज़ को रिप्लेस करो, cos x dx की जगह पे आप ये लगा दो dt, इंटेग्रल हमारा बन जाएगा e पावर साइन x cos x dx इज इक्वल टू e पावर t इंटू dt। और एक्सपोनेंशियल की जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल
ई पावर टी प्लस सी है। सिर्फ इतना करना होता है कि इसकी पावर का जो डेरिवेटिव है वो 7 होना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए जो कि यहाँ पे टी और टी का डेरिवेटिव 1 है। यहाँ पे चूँकि टी है, टी का डेरिवेटिव 1 है, उस पर हमने डिवाइड किया ना किया वो एक बराबर है, तो ई रेस टू टी प्लस सी। अब वापस आपने टी की वैल्यू रिप्लेस करनी है तो वो बन जाएगा ई की पावर साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है। में हमें आंसर देना है इंटेग्रल वन प्लस 3 कॉस स्क्वायर 1 + 3 cos square x into sin 2x dx। चलें जी, इसमें अगर आप देखो तो इस cos square को हम कह देते हैं कि ये t के बराबर है। लेट t इज इक्वल टू cos square x। इसका आप डिफरेंशियल लो तो t का होता है dt, cos square का 2 आ जाएगा शुरू में, एक पावर कम होगी और फिर बेस का डेरिवेटिव वो बन जाएगा माइनस साइन एक्स और साथ में एक्स का एंगल का डिफरेंशियल वो dx बनेगा। अब इस नेगेटिव को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो ये dt बराबर है -2 साइन एक्स और साथ उसके है cos x इंटू dx। अब अगर हम देखें फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में तो वहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि 2 साइन एक्स cos x बराबर होता है साइन 2x इंटू dx। इस नेगेटिव को इधर से हटाने के लिए हम इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा साइन 2x इंटू dx। अब ये देखें कि साइन 2x dx इसकी वैल्यू आपने बना ली है -dt और इसको आप t कह चुके हो, तो आपका ये नया इंटेग्रल क्या बना, हेंस √1 + 3 cos square x इंटू साइन 2x dx इज इक्वल टू √1 + 3t और साथ में -dt। साइन 2x dx की जगह पे -2t आपने रिप्लेस कर दिया। अब ये फिर पावर रूल बन गया, बेस का डेरिवेटिव आपके पास जो है वो 3 होना चाहिए, जो कि है नहीं। हम क्या करते हैं, एक तो ये नेगेटिव बाय निकाला, दूसरा हम अपनी तरफ से 3 पे डिवाइड भी कर रहे हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे ताकि हमें ये समझना आसान हो। ये आपने अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दी। अब कंडीशन हो गई कि बेस का डेरिवेटिव बाहर आ गया 3, तो आप इस पर पावर रूल लगा के इसको मुकम्मल करोगे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपके पास आंसर बन जाएगा -1/3 1 + 3t पावर 1/2 में आप एक ऐड करोगे तो वो 3/2 होगा और ओवर में इसके आ जाएगा 3/2 + c। ये 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर बना -2 × 1 + 3t पावर 3/2 + c। फाइनल आप t की वैल्यू रिप्लेस करो जो आपने उसको चेंज किया था, विच इज़ इक्वल टू 3 cos square x। t आपने बराबर रखा था cos square x पावर 3/2 + c। तो ये थे आपके पहले 5 क्वेश्चन 35 तक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अगले 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनमें अगर आपका कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं।